ब्रह्मा प्रत्यताम, ओम विष्णु प्रत्यताम, ओम रुद्र प्रत्यताम। धौलपुर का पावन धाम मचकुंड सरोवर। कहते हैं कि यहाँ की एक एक लहर में इतिहास बोलता है और हर पत्थर में आस्था झलकती है। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के दौरान यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का केंद्र बन जाता है। वर्ष 2025 में पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहेगा। यह 15 दिनों का विशेष कालखंड है जिसे कनागत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक का समय पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध करने का माना जाता है। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में वह पवित्र काल है जब लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पूर्वज अपने वंशजों का आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए श्रद्धालु यहां आकर पवित्र मचकुंड सरोवर में स्नान करते हैं और तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मचकुंड सरोवर में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिवार पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहां दूर दूर से आए ब्राह्मण आचार्य मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान कराते हैं। श्रद्धालु अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, आहुति देते हैं और यजमान होकर अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी यहां श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। उनकी आंखों में भक्ति, दिल में आस्था और हाथों में पितरों के लिए तर्पण का संकल्प होता है। मचकुंड का यह सरोवर श्रद्धा और परंपरा की उस डोर को मजबूत करता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। शाम ढलते ही जब मचकुंड सरोवर की लहरों पर दीपक तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण पितरों के आशीर्वाद से आलोकित हो गया हो। यह दृश्य सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। श्राद्ध पक्ष में मचकुंड सरोवर की महत्ता अद्वितीय है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ की आस्था और यहाँ का इतिहास हमें यह संदेश देते हैं कि पूर्वजों का स्मरण ही हमारी जड़ों से जुड़ाव है। मचकुंड धम्म एक्सप्रेस की ओर से आप सभी को श्राद्ध पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संवत 2082 ब्रह्मा विष्णु शिव वसंतकाय कालयुग नाम की संवत्सरे मासानां मासे उत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथौ सोमवासरे शरद ऋतु स्वग्रह यथा यथा स्थानेषु। अमुक नाम अपने नाम को गोत्र को विचार करो। अद्य श्रुति स्मृति प्राणोक्तम फल प्राप्त्यर्थै अक्रेतादि अक्षय लोक वास्ते प्राणोक्तम फल प्राप्त्यर्थ पितृणात् सर्वे पितॄणां शांति निमित्तम फल प्राप्त्यै देव ऋषि मनुष्य तर्पण महम करिष्ये। पितृ गायत्री बोलो। नमो देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुहाई सुधाई नित्यमेव नमो नमः। और एक दफा गायत्री मंत्र बोलो। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गंगा मैया। ओम प्रजापति प्रत्यताम, ओम देवाय प्रत्यताम, ओम चंदाय प्रत्यताम, ओम वेदाय प्रत्यताम, ओम ऋषिय प्रत्यताम, ओम प्राणाचार्य प्रत्यताम, ओम गंधर्वाय प्रत्यताम, ओम इतराचार्य। खोलना पड़ता दुनिया में खूब कमाया क्या